नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ निफ्टी की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी हल्के गैप अप के साथ खुला और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हल्का करेक्शन किया, लेकिन गैप फिल पूरा तरह से नहीं हो पाया यहाँ पे। और फिर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाते हुए अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हैमर नहीं कह सकते हैं, पर हैमर के जैसा ही यहाँ एक कैंडल बना करके मार्केट एक ऊपर की ओर चल गया और लगभग दिन भर ऊपर ही काम करता रहा। और हम अभी जो खड़ा है वो है 17,929 के करीब। बार बार नीचे से ऊपर की ओर जाते थे और यहाँ पे 17,850 से 900 के बीच में कहीं हम यहीं बार बार फंस जा रहे थे, इससे ऊपर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आज निफ्टी में थोड़ी सी ब्रेकआउट दिखी है। अगर हम इसी तरीके से मार्केट में कल ऊपर सस्टेन कर जाते हैं और कल यहीं कहीं हम आसपास खोलते हैं और एक बार ऊपर की ओर निकलते हैं तो हम एक अच्छे कह सकते हैं कि बुल फेज की शुरुआत यहाँ हो चुकी है और हम एक बार ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ मार्केट है, कभी भी अप डाउन होता रहता है, तो हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ काम नहीं करेंगे। जो सिनेरियो यहाँ बन के आती है हम उसके आधार पर काम करेंगे और टेक्निकल और फंडामेंटल को देखते हुए जैसा मार्केट में रिएक्शन आता है हम उसके आधार पर काम करेंगे। दोस्तों, कल अगर मार्केट यहाँ से यहीं किसी जोन में यहीं पे अगर खुलती है मार्केट और यहीं से कहीं ऊपर की ओर यहाँ से निकलते हैं हम, तो पहला जो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,975 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 18,020 का और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास वो है 18,130 का। अगर हम यहाँ खुल करके अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जाती है, क्योंकि जैसे कि संभावना है यहाँ ब्रेकआउट हुई है तो एक बार हम नीचे आ भी सकते हैं रीटेस्ट के लिए, तो हम अगर यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो हम हमारे पास जो पहला सपोर्ट एरिया है वो है 17,870 के करीब। अगर हम यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए दोस्तों जैसे कि हो सकते एक संभावना बन रही है कि हम लोग यहाँ से अगर इस जोन से यहाँ से नीचे आए और इस सपोर्ट से हम एक बार फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए हम ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन हमें यहाँ इंतजार करना है थोड़ा सा इस एरिया में। अगर हम इसको एक बार ब्रेक करके चल जाते हैं तो फिर हमारे पास एक क्लियर कट ट्रेंड होगा कि हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं। तो टेस्ट के टाइम जो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 17,875 का। लेकिन अगर हम इसे ब्रेक करके नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे पास जो दूसरा टारगेट होगा वो 17,800 का होगा और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया जो निकल के आ रहा है, तीसरा जो हमारा टारगेट है वो 17,725 का होगा। दोस्तों, हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट लिया है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद अक्सर मार्केट में रीटेस्ट के लिए एक बार आती है, तो हम यहाँ पे एक इंतज़ार करेंगे। अगर 17,900 को ब्रेक करके जाती है तभी यहाँ पुट बाय या कॉल सेल करने के बारे में सोचें या किसी तरह का पोजीशन बनाने के बारे में सोचें। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की ओर निकल जाती है तो फिर हम एक बार ऊपर की ओर ही कॉल बाय या फिर पुट सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो मार्केट में संभावना बन रही है, चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मार्केट इसी जोन में कहीं रुकते रुकते कई बार यहाँ देख सकते हैं कि आप अ, इस एरिया में जाने के बाद मार्केट बार बार फंस जा रही थी। लेकिन आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें यहाँ, तो हम यहाँ थोड़ा संभल के कल ट्रेड करेंगे। और कल अगर मार्केट यहाँ से वन साइडेड ऊपर की ओर चल देती है तो हम ये मान के चलेंगे कि हम यहाँ से बुल फेज की शुरुआत हो गई है और हम फिर एक बुल मार्केट में ट्रेंड करेंगे। बात करते हैं यहाँ बैंक निफ्टी की, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और हम यहाँ पे आवरली चार्ट खोल रखे हैं, क्योंकि यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे आवरली चार्ट पे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक जोन से बाहर निकल रही है। ऐसे टाइम में शॉर्ट फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो चार्ट हमें क्लियर कट नहीं पता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे आवरली चार्ट पे ही आज मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ से इस जोन से
निकली थी मार्केट। और कई बार जब यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करी है तो कई बार मार्केट ऊपर निकलने का प्रयास की है, लेकिन यहाँ पे यह ऊपर नहीं जा सकी। बार बार प्रॉफिट बुकिंग के कारण, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस लाइन पे जो सेलर खड़े होते हैं, इनकी वजह से एक बार मार्केट नीचे की ओर चली आ रही थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ देखिए कल नीचे आए थे हम मार्केट में इस जोन में, लेकिन यहाँ फिर साइडवेज रहने के बाद यहाँ से फिर हम ऊपर की ओर चले हैं। और जिस तरह से मार्केट में ट्रेंड आज दिखाई है, उस हिसाब से लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबको देखें तो आज आज तो ब्रेकआउट का एक सिग्नल आया था, लेकिन फिर हम इसी जोन में आकर के खड़े हो गए हैं। तो एक बार कल क्लियर कट यहाँ से निकल जाने दीजिए मार्केट को, तब किसी तरह का फिर बाइंग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ से अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कर गए हैं। निफ्टी में तो थोड़ा क्लियर दिख भी रहा है, पर बैंक निफ्टी में हम अभी वहीं खड़ा है जहां हम पिछले कई दिनों से आकर के क्लोज हो जा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर निकलते हैं कल, तो हमारे पास जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 41,800 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 42,000 का। और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 42,250 का। अगर हम यहाँ से कहीं नीचे खुलेंगे कल, यहाँ से हम नीचे जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास जो पहला वो है 41,365 का। और दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 41,100 का। और तीसरा जो सपोर्ट एरिया है, जो हमारा फाइनल टारगेट होगा, वो है 40,800 का। दोस्तों, हमने कई बार जैसे यहाँ के डिस्कशन किया है कि मार्केट जब भी यहाँ ब्रेकआउट होती है, किसी भी जोन से एक बार बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो यहाँ कई बार मार्केट ट्रैप करती है, लोगों को फंसाती है। तो हम एक बार क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट होने दें, तभी किसी तरह का ट्रेड लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि थोड़ी सी एक दो कैंडल हम यहाँ छूट जाए, मार्केट है फिर आगे मौका देगी, तो हम कोई किसी तरह का हड़बड़ी ना करें और थोड़ा सा यहाँ इंतजार करें। इस एरिया से एक बार निकल जाने दें मार्केट को ऊपर, तभी ट्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।